रांची से थोड़ा आगे चलने के बाद ओरछा शहर पड़ता, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश भारत का दिल कहा जाता है और यहाँ एक से बढ़ के एक खूबसूरत दृश्य नजर आ जाते हैं। तो इस वक्त हम ओरछा में बहने वाली, प्रवाहित होने वाली बेतवा नदी के तट पर बैठे हैं। ये आप पत्थर देख लीजिए, इस तरह के पत्थर यहाँ से लेकर काफी दूर तक, यानी पूरी नदी में ये पत्थरों के ऊपर, पथरीली नदी से कहा जा सकता है, तो पत्थरों के ऊपर से प्रवाहित होती है। और इस समय बेहद खूबसूरत मनोरम दृश्य है यहाँ का। और आप देखिए कि नदी का प्रवाह कितना तेज है और बीच बीच में आपको जो है नदी के पत्थर नजर आ जाएंगे। तो यानी जो पहाड़ों से गुजरने वाली नदियाँ होती है, उनकी खासियत ये होती है, कहीं गहराई बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं गहराई एकदम नहीं होती। तो उसी तरह से आप देखिए बीच बीच में नदी के पत्थर नजर आ जाएंगे आपको, काफ़ी ऊंचाई वाले, जबकि नदी बीच बीच में काफ़ी गहरी है। तो यहाँ का दृश्य बेहद मनोरम है। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये वो स्थान है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। और ओरछा में चूँकि हम लोगों को राजा राम के दर्शन करने हैं, राजा राम इसलिए कहा जाता है चूँकि यहाँ जो है भगवान श्री राम की आराधना जो है राजा राम के स्वरूप में होती है। तो ये ओरछा शहर में एक तरफ जहाँ ओरछा में भगवान राम का यानी राजा राम का मंदिर है, तो बगल में ये बहती हुई कलकल बहती बेतवा नदी है और बेहद मनोरम लगती है, खूबसूरत लगती है। जिस तरह से आस्था भक्तों की मंदिर के प्रति है, उसके बाद दर्शन करने के बाद भक्त जो है इसी तरह से तट पर बैठ करके और ये खूबसूरत मनोरम दृश्य देखते हैं और साथ ही साथ इसका आनंद लेते हैं। तो वास्तव में अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश भारत का दिल है और यहाँ के हर शहर, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, जबलपुर हो या उज्जैन हो, तो इसी तरह से तमाम छोटे छोटे जो शहर हैं वो भी कहीं से कम महत्वपूर्ण नहीं है। और उसी का एक उदाहरण है ये बेतवा नदी और इसके तट पर बसा ओरछा कस्बा।